हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें आज हम लोग एडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एडिक्शन मतलब व्यसन। सबसे पहले तो मैं आपको इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परीक्षा में वो बता देता हूँ। पहले वन वर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो जो वन वर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है, निको निकोटीन जो है वो तंबाकू की पत्तियों में पाए जाने वाला एक हानिकारक विषाक्त पदार्थ है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तंबाकू में कौन सा विषैला रसायन पाया जाता है, मतलब टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द टोबैको लीव्स। तो इसका आंसर होगा निकोटीन। बच्चे को याद रहता है तो भी नहीं करते, वो सोचते हैं इसका कुछ और टिपिकल आंसर होगा, जबकि वो सिंपल ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने। इसके अलावा ये जो भांग और जो गांजा रहता है इसके अंदर कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें कैनाबिनाइट्स पाए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो एलएसडी का पूरा नाम क्या है। एलएसडी का पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड। इसके अलावा जो कुछ बॉटनिकल नेम्स भी आपको याद करना पड़ेंगे इस पोर्शन में। जैसे अफीम है, इसका बॉटनिकल नेम होता है पेपावर सोमेनिफेरम। ठीक है ना। अफीम जो है एक बहुत ही हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस से प्रोड्यूस होते हैं। हालांकि ये बहुत यूजफुल प्लांट भी है। जितनी भी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती है, हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है, उनकी जो मेडिसिन होती है इसी प्लांट के लेटेक्स से प्राप्त होती है, बनती है मतलब। बट इसका मिसयूज भी करते हैं, इससे मार्फिन, कोडीन, हेरोइन, है ना, ये इस टाइप के ड्रग्स बनती है। इसके अलावा जो आपका चाय और कॉफी में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो इसमें कैफीन पाया जाता है। ठीक है ना, ये भी अपने को याद होना चाहिए। इसके अलावा ये 5 प्लांट है जिनके आप बॉटनिकल नेम याद कर लेना। एक तो तंबाकू का है, इसका बॉटनिकल नेम होता है निकोटियाना टोबैकम। ठीक है। एक कॉफी का आता है, कॉफी का कोफिया अरेबिका। चाय का है थिया चाइनेंसिस, है ना। इसके अलावा अफीम का पेपावर सोमेनिफेरम। इसके अलावा जो मारिजुआना मतलब गांजा है, इस प्लांट का बॉटनिकल नेम कैनाबिस सटाइवा। एक प्लांट होता कोका, उसका बॉटनिकल नेम होता है इरिथ्रोजाइलम कोका। तो ये प्लांट है, इनके बॉटनिकल नेम आप याद करना पड़ेगा आपको इनमें से, क्योंकि मेज द कॉलम में पूछते हैं वो। इधर उसका सिंपल नाम रहता है और उधर उसका बॉटनिकल नेम रहता है। तो जब तक आपको बॉटनिकल नेम नहीं याद होगा आप मेज द कॉलम नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन बता दिए। अब हम बड़े क्वेश्चन पे जाते हैं। बड़े क्वेश्चन में जो है, एक तो 2 नंबर में कभी कभी परिभाषा पूछ लेते हैं कि व्यसन क्या है, व्हाट इज एडिक्शन। बच्चे उसको है ना एक जनरल डेफिनेशन लिखते हैं। वो आपको जनरल नहीं लिखना, आपको वो डेफिनेशन लिखना है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन दे नहीं रखी, बट उसमें जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को मिलाकर आपको डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। या जो प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब है उनमें भी अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, और अभी मैं बताऊंगा आपको, वो तो बताऊंगा, वो लिखना ही है आपको। तो डेफिनेशन भी आपको याद होना चाहिए उसकी। इसके अलावा एडिक्शन या व्यसन के दुष्प्रभाव पूछते हैं कभी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो व्यसन करता है किसी केमिकल का, तो उसके बॉडी के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो पूछते हैं।
इसके अलावा कभी कभी पूछ लेते व्यसन क्या है, व्यसन के प्रकार लिखिए, मतलब कितने टाइप का व्यसन होता है। या इसमें से फिर ये व्यसन के जो प्रकार अभी हम पढ़ेंगे उसमें से एक ड्रग एडिक्शन में आता है हेलिसिनोजेंस। हेलिसिनोजेंस या जिनको हिंदी में विभ्रमक कहते हैं, तो कभी कभी 2 नंबर में डेफिनेशन आ जाती है, हेलुसिनोजेंस क्या है या विभ्रमक क्या है। तो ऐसी ड्रग्स है ना, जो हम जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब द ड्रग्स विच क्रिएट्स द डिग्री ऑफ डिलीब्रियम इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज हेलिसिनोजेंस। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका एलएसडी। एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलेमाइड। और इसका जो सोर्स होता है कि मतलब ये एलएसडी किससे ऑब्टेन होता है, तो एलएसडी एक अर्गट फंजाई होती है जिसका साइंटिफिक नेम होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, उससे प्राप्त होता है ये एलएसडी। और एक बहुत ही खतरनाक ड्रग है और इसका बहुत ही मतलब जो मान इसका यूज बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है ना। और इसको लेने के बाद व्यक्ति जैसे इसकी जिसको एडिक्शन हो जाता है और इसका वंस इसका उसने लेना चालू कर दिया तो धीरे धीरे उसका एडिक्ट हो गया उसका। और अगर वो जब ले लेता है ना तो उसके कारण से इंसान 2-2 3-3 दिन तक सोता ही रहता है। मतलब उसको मतलब अगर उसने उसका हाई डोज ले लिया तो 1 वीक तक व्यक्ति सोता ही रहता है। ये जो अभी आप लोगों ने कोविड के समय जो एक एक्टर था फिल्म में, वो जिसने MS धोनी की बायोग्राफी पे फिल्म बनाई थी, सुशांत सिंह, है ना, वो जो था उसकी जो डेथ हुई थी वो ड्रग एडिक्शन के कारण हुई थी। तो जितनी भी ये सेलिब्रिटीज जो हम लोगों को बताते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अधिकांश हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम दे स्टार्ट टू ट्रेक द ड्रग्स, ठीक है ना। फिल्में फ्लॉप हो जाती इनकी, इनसे कहेगा दूसरा नया एक्टर एक्ट्रेस आ गए तो वो इसके चक्कर में क्या होते हैं, ये डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। और डिप्रेशन का एक ही सॉल्यूशन ढूंढता है व्यक्ति, वो है कोई भी एडिक्शन, कोई भी नशा, ठीक है ना। तो इससे अपने को बचना है, आप जैसी युवा पीढ़ी के बच्चों को इससे स्पेशली बचना है। ये अब इंसान क्यों करता है, दिमाग के अंदर प्रश्न भी खड़ा होता, तो कभी कभी वो पूछ लेते व्यसन के कारण क्या है कि वाई पर्सन गेट एडिक्टेड, ठीक है ना। तो ये सब चीजें छोटी मोटी बड़ी हम सारी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है ना। किसी रासायनिक पदार्थ पर शरीर की शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक आत्मनिर्भरता को व्यसन कहते हैं। क्या है वो डेफिनेशन, एक बार डबल से रिसाइड करते हैं। किसी रसायन पर शरीर की शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक आत्मनिर्भरता को व्यसन कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगी, डिपेंडेंस ऑफ बॉडी। कौन कौन सी डिपेंडेंस, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिपेंडेंस ऑफ बॉडी ऑन any chemical substance is termed as addiction and the person is called addict, है ना। और इसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं लत, ठीक है ना। अब क्या कारण होते हैं, व्यसन के कारण पूछ लेते, मतलब मैंने कहा ना बहुत मतलब इसके क्वेश्चन की कोई वो नहीं है। आप जो मान के चलो कि ये ऐसा एक टॉपिक है कि आप इसके ऊपर हजारों लाखों लोगों ने रिसर्च की और यूं मान के चलना ये बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम बन गई है। आज आप पेपर उठा के देखो, आप डेली कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो आप,
या कोई सा भी न्यूज चैनल खोल के देख लो आप, आपको हर न्यूज़पेपर में कम से कम 3-4 न्यूज ऐसी मिलेगी जहां पर या तो कोई ड्रग्स की तस्करी करता हो व्यक्ति पकड़ा है, या ड्रग्स के ओवरडोज से व्यक्ति मर गया है ना, या ड्रग्स की के सेवन करने से उसमें कुछ ऐसे सोशल इश्यूज डेवलप हुए कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। मतलब ये भी एक टाइप का क्राइम है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा। मतलब अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब आप जेब में पैसा लेके घूम सकते हो, गले में सोना पहन के घूम सकते हो, खाने पीने की चीज लेके घूम सकते हो, यदि अगर आपकी जेब में आपके पॉकेट में ड्रग्स मिल गई तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे बड़ी बात, बड़ा शर्म का विषय है हमारे लिए कि मध्य प्रदेश इज द एपी सेंटर ऑफ द ड्रग्स। पूरे भारत में आपको जानकर आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा ड्रग्स की सप्लाई एमपी से होती है। मतलब जिसको हम लोग शांति का टापू कहते हैं, हमारा मध्य प्रदेश ड्रग्स का एपी सेंटर बन चुका है। और स्पेशली इंदौर भोपाल, ये जो 2 शहर हैं, इन दोनों शहरों में यूं मान के चलना ड्रग्स माफिया इतना सक्रिय है कि वहां आप जैसे भोले भाले विद्यार्थियों को ये ड्रग्स के एडिक्ट बनाते। पहले ही आपको फ्री ऑफ चार्ज वो ड्रग्स का डोज देते हैं, धीरे धीरे व्हेन यू गेट एडिक्टेड दे डिमांड मनी। फिर आप उसके एडिक्शन में आ गए, फिर तो आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट ड्रग्स नाउ। अब आप उस ड्रग्स के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भोपाल में अभी ड्रग्स की इतनी बड़ी फैक्ट्री पकड़ाई थी, जो कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की राजधानी। आप सोचो वो फैक्ट्री कितने सालों से चल रही थी, वहां से हजारों करोड़ों रुपए की ड्रग्स बनती थी, और उस ड्रग्स को ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ओनली द ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई करते थे। और हमारे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया है ड्रग्स को लेकर, तो भी अपने आप को बहुत केयरफुल रखना पड़ेगा। तो मैंने डेफिनेशन आपको बताई, उसके बाद क्यों करता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक एकाकीपन, सोशल लोनलीनेस। व्यक्ति अकेला रहता है, फैमिली नहीं है ना, ये भी एक कारण है। जीवन के प्रति निराशा, मतलब व्यक्ति लाइफ को लेकर उसके मन में कोई जोश नहीं है, उसे कोई वो काम कर रहा था, उस काम में उसको निरंतर प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिली, और उसके दूसरे तो हर चीज का सेकंड थर्ड ऑप्शन रहता है, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, ठीक है ना। पर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। समस्या ये नहीं कि सॉल्यूशन ये तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक कि आप ये करने लग जाओ। तीसरा होता है बैड कंपनीशिप, मतलब हम ऐसे लोगों के निरंतर संपर्क में आ जाते हैं जो ये ड्रग्स का एडिक्शन करते हैं। इसके अलावा क्यूरियोसिटी, हमारा मनोविज्ञान, हमारा साइकोलॉजिकल ऐसा है कि हम लोग भी ये सोचते हैं हम करके तो देखें, तो ये भी क्यूरियोसिटी टुवर्ड द ड्रग्स। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में विफल होना, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इन ड्रग्स का सेवन करने से शरीर की यौन शक्ति बढ़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म intake of these drugs and these addicted substances may lead to the impotency in a body, मतलब इससे शरीर में
नपुंसकता आ सकती है, मतलब यू विल अनएबल टू प्रोड्यूस द किड्स व्हेन यू गेट मैरिड। इसके अलावा जो आपका फेलियर इन द लाइफ, मतलब जीवन में असफल होने से, ठीक है, ये सारे कारण हैं किसके, ड्रग एडिक्शन, व्यसन के कारण है। ये छोटे छोटे 5-6 कारण लिख देना आप। क्या क्या लिख दोगे, सामाजिक एकाकीपन, सोशल लोनलीनेस, उसके अलावा उसको लेकर क्यूरोसिटी, इसके अलावा बेड कंपनीशिप, मतलब हमारी दोस्ती ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो ड्रग एडिक्ट है। इसके अलावा आजीवन में असफल होने से, प्रेम प्रसंग में असफलता होने से, शरीर की शक्ति को बढ़ाने का उद्देश्य, है ना, ये सारे कुछ रीजन है जिसके कारण से व्यक्ति व्यसन करता है। और व्यसन जो रहते हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे गए। एक तो होता तंबाकू का, टोबैको, एक होता है एल्कोहल, और तीसरा होता है ड्रग्स। तो एक होता है तंबाकू व्यसन, मतलब टोबैको एडिक्शन, एक होता है एल्कोहल व्यसन, एल्कोहल एडिक्शन, और तीसरा होता है ड्रग्स एडिक्शन या ड्रग्स व्यसन। इनमें सबसे खतरनाक ये तीसरे प्रकार का है। पहले 2 प्रकार के तो इंसान छोड़ भी सकता है ना। तंबाकू में तो क्या होता है कि निकोटियाना टोबैकम जो प्लांट होता है उसकी एग्रीकल्चर होती है, उसकी जो ड्राइड लीव्स होती है उनको व्यक्ति यूज करता है ना। और हालांकि ये जो उसमें निकोटिन रहता है, और निकोटिन कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी पजेस करता है, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब निकोटिन में कैंसरकारी गुण होते हैं, ठीक है। अल्कोहल में व्यक्ति अलग अलग टाइप की जो ब्रांड एल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, जैसे बियर्स हैं, विस्की है, रम है ना, वोदका है, और जो अपनी देसी ब्रांडेड जो शराब होती है जो महुआ के पौधे से प्राप्त होती है, मधु का इंडिका से, है ना, इसको लेता है व्यक्ति। और इसका इसका से लॉन्ग टर्म यूज या लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इन आवर बॉडी अल्कोहल में लीड टू द कंप्लीट फेलियर ऑफ द ऑर्गन्स। इससे हमारे सारे अंग काम करना बंद करते हैं, और व्यक्ति इसका इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसको जब तक वो अल्कोहल नहीं लेगा उसका उसका शरीर काम नहीं करेगा, है ना, और उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा, फिर बॉडी भी काम नहीं करेगी। मतलब उसके हाथ पैर में ऐसा लगेगा कि काम ही नहीं करने की बन रहे। जैसे अगर वो लिखेगा तो उसके हाथ इस टाइप से कंपन करेंगे, और अगर वो चलेगा तो ढंग से चल भी नहीं पाएगा, और सोचने समझने की शक्ति भी, चूंकि उसका ब्रेन भी अल्कोहल के एडिक्ट हो चुका है। अब जब तक वो अल्कोहल नहीं लगेगा तो उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा। मतलब वो चीजों को, कोई जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल एक टीचर ही है और वो अल्कोहल का एडिक्ट हो गया, तो वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो बहुत बार आप नहीं देखो पेपरों में कि न्यूज में सुनते हो कि वहाँ टीचर शराब पी के पहुंच गए स्कूल में, तो वो एडिक्ट हो गए थे उसकी, इसलिए वो पी के पहुंच गए, ठीक है ना। इसी टाइप से बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं इस टाइप से, तो वो इस टाइप का बिहेवियर करते हैं। अल्कोहल का एडिक्शन से क्या होता है, हमारा बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन होता है लीवर, है ना। लीवर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है इससे, और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अल्कोहल में लीड टू लीवर सिरोसिस। इससे यकृत सूत्रण रोग हो जाता है। यकृत सूत्रण रोग या लीवर सिरोसिस रोग में क्या होता है कि जैसे कभी आप लोगों ने कहीं जंग लगा हुआ पुराना लोहे का पाइप या लोहे का टुकड़ा या कोई लोहे की प्लेट देखी हो, पड़ी हो, और उस वो रस्टेड हो गया तो बिल्कुल कैसा खत जाता है, वो बिल्कुल उस पर परत निकलने लगती है उस लोहे की, ऐसा हमारा लीवर हो जाता है, जिसको बोलते हैं रस्टेड लीवर हो जाता है। मतलब रस्टेड मतलब ऐसा हो जाता है बिल्कुल जंग लगे हुए लोहे जैसा, और लीवर भी डैमेज होने लगता है। मतलब जो लंबे समय तक शराब पीता है उनका लीवर 50% तक आ जाता है, और 50% के नीचे अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ता है।
और वो तो लीवर में क्या, हमारी एक खासियत है कि लीवर में रीजनरेशन की कैपेसिटी है, पुनर्जनन की क्षमता है। तो वो लीवर क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है, उसने कुछ समय छोड़ दी तो वो वापस लीवर अपनी कैपेसिटी गेन कर लेता है। इसके अलावा हमारी किडनी भी इससे बेडली अफेक्टेड होती है एल्कोहल से। हार्ट भी होता है, ब्रेन भी होता है ना। और ये सारे हमारे जो चार वाइटल ऑर्गन हो गए, लीवर, हार्ट, किडनी और ब्रेन, है ना। ये हमें इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे किडनी फेलियर हो सकता है ना। ब्रेन हेमरेज हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के कारण, ठीक है ना। पैरालिसिस हो सकता है। तो ऐसी खतरनाक बीमारियां एल्कोहल के एडिक्शन से होती है, ठीक है ना। तो पर ये पूछते हैं वो, ये ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा के अंदर अनेक बार आया बोर्ड के एग्जाम में और नीट के एग्जाम में भी आता है कि अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, विच ऑर्गन इज मोस्टली अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। तो उसमें राइट आंसर आएगा आपका लीवर। और फिर ऐसा क्वेश्चन आता है, अल्कोहल के सेवन से रिक्त स्थान रोग होता है। अल्कोहल कंजप्शन लीड्स टू द डेज 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 डिजीज। तो उसमें आपको बनना यकृत सूत्रण, हिंदी में बोलते हैं यकृत सूत्रण, अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर सिरोसिस, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, बहुत पूछते हैं इसका, ठीक है ना। फिर तीसरा आता है ड्रग्स। ड्रग्स में जो मैंने अभी आपको कहा सबसे खतरनाक प्रकार का एडिक्शन है। इसमें जो ओपीएम अपना ओपीएम होता है, मतलब जो अफीम होती है, इस अफीम का जो प्लांट होता है पेपावर, इसका बॉटनिकल नेम होता है पेपावर सोमेनिफेरम। इस प्लांट से ओपिएट्स ड्रग्स प्राप्त होती है। और इसका जो लेटेक्स रहता है, इसका जो जो केमिकल निकलता है इसके फ्रूट से, जब इसके फल लगते हैं तो उसमें ऐसा एक इंसिजन करते, मतलब चीरा लगाते तो उसमें से लेटेक्स निकलता है। उस लेटेक्स से स्मेक, हेरोइन, कोडीन, मार्फिन और ब्राउन शुगर, ऐसी खतरनाक ड्रग्स बनती है जो इंसान के पूरे शरीर को तहस नहस कर देती है। मतलब इट कंप्लीटली डैमेज द ह्यूमन बॉडी इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत ही अल्प समय में आपका जीवन मतलब नर्क बन जाएगा। और जो इन ड्रग्स का सेवन करता है, जब उसे ऑन टाइम ड्रग्स नहीं मिलती है तो वो व्यक्ति इस प्रकार से उसका शरीर बिहेव करता है, जिस टाइप से हम लोग एक तालाब में या नदी में जो पानी में मछली है, उस मछली को जब हम निकाल देते हैं और उसे अपन ने मान के लो सरफेस पे पटक दिया तो मछली कैसे तड़पती है, ऐसी ऐसे ही व्यक्ति जो ये ड्रग्स एडिक्ट होता है, इन ड्रग्स का हेरोइन, कोडीन, मार्फिन, ब्राउन शुगर और स्मेक, इसका एडिक्टेड पर्सन इसी टाइप से तड़पता है। और उसको मतलब लेना ही कंपलसरी होता है। फिर नहीं लेगा तो वो क्या होगा, ऐसे ही तड़पता रहेगा। और फिर वो क्या करता है, ये जैसे पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोल के उसे सूंघने लग जाएगा। उसे कुछ भी चाहिए, मतलब उत्तेजक पदार्थ चाहिए, क्योंकि उसका शरीर पूरा ऑर्गन उसके इस टाइप से हो जाता है, डिमांड कर रहे हैं उसके ऑर्गन अंदर। जैसे अपने को भूख लगती है तो हमारी बॉडी क्या डिमांड करती है, हम खाना खाएं। जब तक अपन खाना नहीं खा लेते हैं तब तक अपने को बहुत तेज भूख लग रही है, अपने को बहुत मतलब बिल्कुल पीक पे हंगर हो रहा है अपने को। तो अपनी क्या इच्छा होती है, कुछ भी खाओ, कुछ भी मिल जाए खाने को, भले फल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, कोई मिठाई मिल जाए, खाने का कोई भी चीज मिल जाए। आपको भूख लगेगी तो आप सूखी रोटी भी खा लोगे। तो जैसा आप वो खाने की डिमांड हो रही ना, अपना शरीर मांग रहा खाने, प्यास लग रही तो अपने को पानी पीना है। फिर अपन ये नहीं देखते पानी ठंडा है गर्म है, पानी फिल्टर का है कि नॉन फिल्टर, पीना है। तो ये जैसे हमें आवश्यकता लग रही है, ऐसे ऐसी जो ड्रग एडिक्ट रहता है ना, उस व्यक्ति को ड्रग्स की लगती है। और ये सबसे खतरनाक टाइप का, इसमें ये मैंने आपको बताया अफीम और उसके डेरिवेटिव्स जो रहते हैं उससे ड्रग्स प्राप्त होती है। इसके अलावा मारिजुआना रहता है, गांजा बोलते हैं इसको, जिसको उसकी सूखी पत्तियों को वो चिलम में भर के पीते हैं, ठीक है ना। और उसको स्मोकिंग के द्वारा उसका धुआं इनहेल करते हैं।
वो जो मारिजुआना रहता है उसमें कैनाबिनॉइड्स रहते हैं, क्योंकि उसका बॉटनिकल नेम है कैनाबिस सटाइवा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो भी एक बहुत खतरनाक ड्रग है। इसके अलावा आपकी कोका, इरिथ्रोजाइलिन कोका, उससे भी ये ड्रग्स प्राप्त होती है। इसके अलावा जो आपकी चरस, आपने सुना होगा नाम, चरस भी लोग लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है और ड्रग्स में आपकी जो सेडेटिव ड्रग्स आती है, सामक गोलियां, जिनको लेने से व्यक्ति शांत हो जाता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पीसफुल हो जाता है वो, ठीक है ना। इनको सेडेटिव ड्रग्स कहते हैं, जिसमें आपकी स्लीपिंग पिल्स आती है, बारबिचुरेट, बेंजोडाइएज़ोपिन, ये खतरनाक ड्रग्स है। ये वो लोग लेते जिनको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो वो एक गोली खाता पहले, तो उससे नींद आने लगती। फिर जैसे जैसे वो उसका ड्रग्स, वो भी ड्रग मतलब एडिक्ट हो गया उसका वो, अब वो जब तक वो स्लीपिंग पिल से नहीं लेगा तब तक उसे नींद नहीं आएगी, और धीरे धीरे व्यक्ति डिप्रेशन में जाता जाता है। मतलब वो जो ड्रग एडिक्ट रहते हैं उनकी एक खासियत क्या रहती है पता है आपको, दे ऑलवेज इन सर्च ऑफ लोनलीनेस, मतलब वो हमेशा एकाकीपन ढूंढेंगे। एकाकीपन मतलब वो अलग रहे। जैसा वो जो ड्रग्स एडिक्ट व्यक्ति है ना, वो 200 लोग बैठे ना, 200 लोग से अलग जाके बैठेगा। उसका बिहेवियर में इस टाइप के अगर बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो व्यक्ति धीरे धीरे एडिक्शन की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा वो हमेशा मतलब बेचैन रहेगा, एक तरीके से उसके मन में, शरीर में बेचैनी रहेगी। अपनी तरह जैसे जो कोई नहीं करता वो कितना रिलैक्स रहता है। टेंशन है काम की है, वो पढ़ाई की है, वो अनदर मैटर, वो हमेशा नहीं रहती। बट ऐसे व्यक्ति को 24/7 वो ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया, मारिजुआना हो गया, कैनाबिस सटाइवा, पेपावर सोमेनिफेरम, एरिथ्रोजाइलिन कोका, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया एलएसडी ड्रग, जो कि क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया से प्राप्त होती है, हेलुसिनोजन कहते हैं, इसको भी लोग लेते हैं, ठीक है ना। इनमें इनमें ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति को डिलीब्रियम की स्थिति हो जाती, मतलब उसे वो विभ्रम की स्थिति बन जाती, उसे ऐसा लगता है वो हर एक एक्शन का फॉल्स कंजप्शन, मतलब फॉल्स उसको समझता है, मतलब उसकी गलत अवधारणा क्रिएट करता है। जैसे हेलुसिनोजन एलएसडी का जो लेता है, वो व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं ध्वनि को देख सकता हूं, प्रकाश को सुन सकता हूं, मतलब वो लाइट को तो बोले, जबकि लाइट को देख सकते हैं और साउंड को सुन सकते हैं, बट वो इसका अपोजिट दावा करेगा। तो ये भी एक ड्रग्स है ना। तो ये 3 प्रकार का हमारा ड्रग्स एडिक्शन था, एक तो टोबैको, एल्कोहल का और ड्रग्स का। अब इनके जॉइंट जो मैंने अभी आपको बीच में बताया क्या क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स है, वो अगर इनके व्यसन के दुष्प्रभाव आए तो उसमें लिख देना। तंबाकू के सेवन से कैंसर हो सकता है, एल्कोहल के सेवन से हमारा को यकृत सूत्रण रोग हो सकता है, ऐसे लिखना है थोड़े से, लीवर सिरोसिस, है ना। मारिजुआना और जो भी कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स हैं और आपकी ओपियम ड्रग्स हैं, इनके से इनको यूज करने से, इनका इंटेक करने से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है, हमारा इम्यूनिटी कमजोर होती है, इनके लिए यूज करने से इम्यूनिटी भी कमजोर होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये इसके इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी। तो ये ड्रग्स जो एडिक्शन है, एमडी ड्रग्स का आजकल बहुत आप लोगों ने सामने पेपर में पढ़ा, एमडी ड्रग्स, एमडी ड्रग्स। ये एमडी ड्रग्स कुछ भी नहीं, ये एलएसडी का ही एक वर्जन है ना। समझ में आएगी नहीं। ये एमडी ड्रग बनने की फैक्ट्री गई तो पकड़ाई थी भोपाल में, ठीक है ना।
तो ये ड्रग्स जो है ना, व्यक्ति इंजेक्शन से भी इंजेक्ट करता बॉडी में। जो वो इंजेक्शन से इंजेक्ट करता है, तो एक ही अगर वो सिरिंज का उपयोग कर रहे हैं लगातार, तो उससे एसटीडी डिजीज एड्स भी हो सकता है। तो ये भी एक प्राइमरी कारण है एड्स का, ठीक है ना। तो ये मतलब जो मान के इंडिया में यूथ में, अमंग द यूथ, इट इज ए सीरियस प्रॉब्लम नाउ, है ना। एक बहुत गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न होकर आया है। इसके लिए काउंसलर्स, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है। पहले तो आप मैंने कहा ना, कुसंगति से बचे, मतलब बेड कंपनी से। इसके लिए आप क्रिएटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें स्कूल लेवल पे, जैसे आप एनसीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एनएसएस में है, इसके अलावा स्काउट गाइड्स हैं, इसके अलावा जो कोई कल्चरल एक्टिविटीज होती है स्कूल में, कोई स्पोर्ट्स खेले आप डेली। अगर आप किसी स्पोर्ट में भाग लोगे ना, आप एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन जो रहता है ना, वो इन सब चीजों से दूर रहता है। जिनको रोल मॉडल बनाए, जैसे विराट कोहली है ना, इनको रोल मॉडल, नीरज चोपड़ा है, इनको रोल मॉडल बनाइए। एक्टर को मत बनाओ, ये सारे अफीम चाहिए सारे। ये जितने भी है ना, सारे बॉलीवुड के एक्टर है ना, मोस्ट ऑफ अफीम चाहिए। इनकी लाइफ का डार्क साइड आपने देखा ही नहीं, ठीक है। पर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स नीड्स स्टेमिना, और स्टेमिना कम्स थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज। और जो प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, वो कम से कम एडिक्शन तो नहीं करेगा। इस ग्राउंड से जाएं, खेलकूद, साइकिलिंग करें, घर के आसपास बैडमिंटन खेलें। वही एक इंडोर आउटडोर गेम्स दिन भर कम से कम 1 घंटा आप खेलकूद के लिए दें। रनिंग करें, कुछ नहीं कर सकते तो, ठीक है ना। ऐसे काम करेंगे तो अपन क्या है, इन सब चीजों से बचेंगे। और बचना ही एकमात्र इसका उपाय है। वंस यू गेट एडिक्टेड, इट इज वेरी हार्ड टू कम इन ए नॉर्मल लाइफ। फिर उसको सामान्य जीवन में आना, फिर आपको नशा मुक्ति केंद्र पहुंचाना पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्र में भी बहुत बहुत बुरी तरीके से रखते हैं, बहुत मारते हैं वहां पे। मारते भी हैं वो, क्योंकि वो नशा करने के लिए जिद करता है, खूब मारते, हाथ पांव बांध के, काले को मतलब अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। हालांकि वो लोग दोनों टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं। जो उनको सहयोग करता है, उसके लिए बाकायदा योगा करवाते हैं, तैराकी करवाते हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स आयोजित करते हैं, कोई खेल खिलवाते हैं उनको उनको कोई भक्ति, देशभक्ति की या प्रभु भक्ति की फिल्में, गाने सुनाते हैं उनको। मतलब ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते, जिससे कि व्यक्ति का मन वहां से हटे। मतलब वो उसका मन वहां टिका है ना, वो जब तक टिका रहेगा, जब तक वो फिर कोई ना कोई हरकत करेगा। तो इससे बचाने के लिए फिर उनको ऐसे जो बहुत गंभीर एडिक्ट हो जाते हैं कि बिल्कुल अब वो तो बाहर ही जा रहा है, तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा जाता है। नशा मुक्ति केंद्र में साइकोलॉजिकल तरीके से, बिहेवियरल तरीके से और मेडिकल साइंस में मेडिसिन के उपयोग से इन ड्रग्स का एडिक्शन से व्यक्ति को निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एडिक्शन का था, काफी बड़ा हो गया वीडियो, ठीक है ना। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। और ज्यादा ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर इसमें कोई सुधार हो तो हम करेंगे ऑब्वियसली। ओके, थैंक्स।